सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुबह तक तो यह खबर आई थी कि रूस नरम पड़ गया है, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार ऐसा खौफनाक डराने वाला बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने सीधा कहा है कि यूक्रेनियों को कुचल दूंगा। जी हाँ, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब आपको आसान जबान में विद प्रूफ बताऊंगा। और इस रिपोर्ट में लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट फुटेज जंग की आपको देखने को और सुनने को मिलने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस के अंदर ही रूसी एक बंदा था रहने वाला, जिसका नाम रोमन था। वो बंदा जो है एक लेटर जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने हाथों से लिखा था, जो लेटर शांति के लिए था, प्रेम के लिए था, रूस को पटाने और समझाने के लिए था। लेकिन उस खत में क्या था ये नहीं पता, जिस खत को व्लादिमीर पुतिन पढ़ने के बाद बौखला जाते हैं और कहते हैं कि मैं यूक्रेनियों को कुचल दूंगा। ये पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर ब्रिटिश अखबार में आ चुकी है। इंडियन अखबार में भी मैं आपको दो में दिखा रहा हूं, एनडीटीवी के अलावा नव भारत टाइम्स में भी आ चुकी है। यानी व्लादिमीर पुतिन इस पूरे महीने भर की जंग के बाद पहली बार अपने मुंह से यह बात कहते हुए सुने गए हैं कि मैं यूक्रेनियों को कुचल दूंगा। दोस्तों, पोलैंड ने भी रूस को तगड़ा झटका दिया है। अब आपको बता दूं कि पोलैंड कोयला लेता था रूस से, जिसने अब पाबंदियों के बाद रूस से कोयला लेना बंद कर दिया है। यूक्रेन ने व्लादिमीर को एक बार फिर से भड़काने का काम किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमने रूस के 7 सीनियर जनरल कमांडर का कत्ल कर दिया है, लेकिन रूस इस बात को छुपा रहा है। अब यही बात समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ यूक्रेन झुक के कहता है भाई साहब हमले बंद कर दो, अब ख़त्म कर दो, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम लफड़ा नहीं चाहते। दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण और रूस को नीचा दिखाने वाले काम करता है, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन हम लोग को नहीं रोक रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि रूस के विदेश मंत्री इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि रूस से सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूती वाला, एकदम फेविकोल वाला जोड़ वाला दोस्ती अगर किसी ने निभाया है तो वो भारत है। ऐसे में रूस का भारत आना बड़ा अहम मुद्दा हो सकता है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। और अगर रूस और भारत की जोड़ी एक बार फिर से जम जाएगी तो अमेरिका की हिल जाएगी और फिर से अमेरिका के तन बदन में आग लग जाएगी। दोस्तों, वो कहावत सुनी है ना आपने, चाय से गर्म तो ससुरा केतली है। हाँ, मतलब यूक्रेन इतना नहीं भड़क रहा है जितना पीएम बोरिस भड़क रहे हैं। बोरिस साहब ने यह कहा है, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अगर रूस हमलों को रोक देता है, सीजफायर हो जाता है, इसके बावजूद हम रूस पर से पाबंदी नहीं हटाएंगे। चाय से गरम केतली। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए भी पुतिन साहब को उंगली किया जा रहा है। अब पुतिन साहब जो है बौखलाएंगे क्यों नहीं। अब ये देखिए, ये मीम जो है देख के बहुत सबको हंसी आ रहा है। मतलब देख रहे हैं आप, पुतिन मर चुके हैं और उनके साथ जो है सेल्फी जेलेंस्की ले रहे हैं। तो भाई साहब, ऐसी हरकतें जब करेंगे तो यार फिर तो पुतिन साहब कहेंगे ना कि यूक्रेन को मैं तबाह कर दूंगा। इसी के साथ रूस की आर्मी जहां भी यानी मारियोपोल में कमजोर पड़ती नजर आई, वहीं पर चेचन की मिलिट्री और आर्मी उनको बैकअप देती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ रूस के लड़ाकू विमान और फाइटर हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के सैनिकों और उनके हथियारों को निशाना बनाया।
दोस्तों इसी के साथ रूस के फाइटर हेलीकॉप्टर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं। अपने सबसे खतरनाक फाइटर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, यानी रूस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ खास झलक रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है, देखिए। इसी के साथ आपको बता दूं कि यूक्रेन की सेना ने कई सारे रूस के टैंकों पर आज भी कब्जा किया है। दोस्तों इसी के साथ एक गाड़ी के अंदर से यूक्रेन के सैनिक ने सड़कों के दोनों तरफ रूस के खतरनाक से खतरनाक टैंक तबाह होते हुए दिखाए हैं कि किस तरह से कबाड़ की हालत में पड़े हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि यूक्रेन की सेना भी रूस पर काफी भारी पड़ रही है। यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों को तबाह करने के लिए सिर्फ हथियार का नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रही है। रास्तों पर माइन बिछाकर टैंकों को इस तरह से निशाना बना रही है। अगली फुटेज आपके सामने। इसी के साथ मारियोपोल में अभी भी रूस के सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं और लगातार मारियोपोल को निशाने पर बनाए हुए हैं। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।